आज मंजूस रसोई में बेदमी पूड़ी की रेसिपी बता रही हूँ। और उसमें क्या करना है, ये जो उड़द दाल है उसको मैंने 2 घंटे तक भिगा के रखा। अगर आपके पास टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इसको हल्का सा पहले कपड़े से पोंछ लीजिए दाल को, और कढ़ाई में हल्का सा भूंज लीजिए, क्रिस्पी हो जाएगी। आप पीस के भी बना सकते हैं, वो इजी मेथड है। मैंने ये भिगा के रखा 2 घंटे, भीगने के बाद पानी निकाल दिया है। अब इसमें मैं 1 इंच अदरक डालूँगी, एक हरी मिर्ची डालूँगी, और ये सौंफ और धनिया पाउडर दोनों 1 टीस्पून है। पिंच ऑफ हल्दी, 2 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, एक आधा चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच नमक। ये सब मैं इसके साथ ही पीसूँगी। हाफ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी भी ली है। अब इसको मैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको ग्राइंड करूँगी, फिर मैं बताती हूँ। दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है, और ये आटा लिया है। ये मैंने 1 कप आटा लिया है गेहूं का, आधा कप मैंने मैदा लिया है, आधा कप सूजी ली है। अगर आपको सूजी और आटे से भी बना सकते हैं, 2 कप आटा और आधा कप सूजी। मैंने 1 कप आटा, आधा कप मैदा और आधा कप सूजी लिए। इसमें अजवाइन डाली है आधा चम्मच, और ये मैं इसमें पीसी हुई दाल डाल दूँगी, और 2 चम्मच मैं ऑयल डाल दूँ। अब इसको मैं घट आटा करके गूँथ लूँगी, क्योंकि इसको रेस्ट देना है। जब तक रेस्ट होगा, जब तक मैं आपको आलू की सब्ज़ी बताती हूँ। आटा गूँथ लिया है मैंने, डो बना लिया है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, मीडियम है। उसके ऊपर मैंने तेल लगा के उसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। अब आपको मैं आलू की सब्ज़ी बताती हूँ। मैं आलू की सब्ज़ी बता रही हूँ। ये 2 बड़े चम्मच ऑयल, आप घी में भी बना सकते हो। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। वन टीस्पून मैं जीरा, खड़ा जीरा डाल रही हूँ। 1 से 2 हरी मिर्ची। गैस स्लो रखिए। 2 पिंच हींग, हल्दी, 2 पिंच हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ और धनिया का पाउडर, फ्राई हो गया थोड़ा लाल। अब इसमें मैं 2 छोटे टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। मैंने 2 छोटे टमाटो की प्यूरी डाल रही है। इसमें कई लोग सॉरी टमाटर की प्यूरी नहीं डालते हैं, सिर्फ ये मसाला डाल के पानी डाल देते हैं। मैंने डाली है 2 छोटे टमाटर। टमाटर भूंज गए हैं। अब 1 टेबल स्पून मैं बेसन डाल रही हूँ, जो कि भुना हुआ है। इसको मैंने हल्की आंच पे भून लिया था। वो इसको हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि बेसन ऑलरेडी भुना हुआ है। और 1 बड़ा चम्मच, 1 फुल मैं दही डाल दूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी टेस्ट आएगा। ये जैसे ही हल्की सी फ्राई हो जाएगी,
ये बॉयल 4 आलू हैं वो डाल देती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसको घुमाते जाइए और पीसेस करते जाइए। 1-2 बड़े रहेंगे तो अच्छा लगता है उसको देखने में, चलेगा। ये 1 मिनट तक आप फ्राई करिए। 1 मिनट हो गया। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। ये एक्चुअली इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है। आप अपनी पसंद का बना सकते हैं, कम ग्रेवी वाली, पर ज़्यादातर ये इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है और रखने से थोड़ी ग्रेवी हार्ड भी हो जाती है। इसको 1-2 मिनट तक मैं बॉईल करूँगी। इसमें और क्या मसाले डलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सब्जी को 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच नमक और 1 भर के 1 टेबल स्पून हरा धनिया। ये सब्जी रेडी हो गई है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी बनाइए। ये आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब मैं आपको पूड़ी बनाना बताती हूँ। ये मैं पूड़ी बना रही हूँ। आप ऑयल भी लगा सकते हो। अगर आटा आपका सॉफ्ट हो गया है तो आप थोड़ा आटा लगा के आप रोल कर लीजिए। ये पूड़ी बन गई। अब मैं तल के बता रही हूँ। ये तेल मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था। ये पूड़ी डाल दी। ये जो पूड़ी बनाई है आप मसाला अलग से भी फिलिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने आटे में ही डाल दी। आटे में डालने से क्या है कि मज़ा आता है, मतलब बराबर मिल जाती है उसको। नहीं तो ज़्यादातर लोग आटे की लोई बना के उसमें फिलिंग करके फिर करते हैं। मैंने सीधे आटे में ही दाल की फिलिंग डाल दी है और उसको बना। बहुत इजी मेथड है। देखिए कितनी अच्छी खस्ता कचौरी की तरह बनी है। आप खाइए, बहुत मज़ा आएगा। मैं सर्व करके बताती हूँ आपको। आलू पूड़ी की सब्ज़ी रेडी हो गई है, जो कि मैंने आम के अचार के साथ सर्व करी है। बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो मैंने पूड़ी में फिलिंग अलग से नहीं डाली है, आटे में ही डाल दी है। जो दाल में मैंने पीसा था ना, वो मैंने आटे में ही डाल के पूड़ी बनाई है। बहुत इजी मेथड है। तो आप बनाइए, सबको खिलाइए और मुझे बताइए कमेंट्स से।